नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ रत्नेश पांडे। बिहार में नीतीश कुमार प्रगति यात्रा कर रहे हैं। नीतीश कुमार की ये प्रगति यात्रा जारी रहेगी। 3-4 फेज और बाकी हैं, बाकी बिहार के अलग-अलग जिलों में घूमने की। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा जैसे ही समाप्त होगी, अंदर खाने में एक चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार अभी भी अमित शाह के उस बयान को लेकर काफी नाराज चल रहे हैं, जिस बयान में ये कहा गया था कि नीतीश कुमार उनसे जब पूछा गया अमित शाह से कि क्या नीतीश कुमार ही अगले सीएम होंगे बिहार के, तो अमित शाह ने कहा था कि हम पार्लियामेंट्री बैठक करेंगे, डिसाइड होगा, उसके बाद सब कुछ क्लियर होगा। नीतीश कुमार के नीतीश कुमार के तरफ दिया गया ये बयान और जदयू की नाराजगी अभी समाप्त नहीं हुई है। नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि अमित शाह आकर सबके सामने स्पष्ट करे कि साल 2025 में भी नीतीश कुमार ही चेहरा एनडीए गठबंधन के होंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। भले भारतीय जनता पार्टी का बिहार का जो विंग्स है वो कहे कि नहीं 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन दिल्ली में नीतीश के चेहरे पर मुहर नहीं लगी है। प्रगति यात्रा के समाप्त होने के ठीक बाद नीतीश एक बार फिर से दिल्ली जाएंगे। दिल्ली इसलिए भी जाएंगे क्योंकि जो चर्चा इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार के जाने की चल रही थी, उस पर शायद अंतिम मुहर लग सकता है। अमित शाह की चुप्पी तोड़वाने के लिए भी नीतीश कुमार जा सकते हैं। क्या होने वाला है? क्या सच में दिल्ली में कुछ अंतिम फैसला करने नीतीश जाएंगे? चलिए अपने सहयोगी अभिषेक मिश्रा जी से जुड़ते हैं और पूछते हैं। अभिषेक जी, मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है बिहार की राजनीति का। नीतीश कुमार फिर से दिल्ली जाएंगे, चर्चा है। क्या करने जा रहे हैं दिल्ली? नहीं, बात बहुत स्पष्ट है। नीतीश कुमार हर हाल में भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाना चाहते हैं और इतना दबाव बनाना चाहते हैं, इतना प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर कि अमित शाह खुद आकर कह दें, जेपी नड्डा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन नेताओं में से कोई एक आकर कह दे कि नीतीश कुमार ही 2025 में मुख्यमंत्री भी होंगे अगर एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में आई तब। क्योंकि ये कहना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, नीतीश कुमार को और जेडीयू को इससे बहुत आपत्ति है कि बिल्कुल चुप्पी साध रखी है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। अब सवाल है कि वो दिल्ली क्यों जाना चाहते हैं या नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की खबर कहां से आई है। देखिए, नीतीश कुमार दिल्ली जा सकते हैं। अंदर खाने की जो खबर है वो खबर यही है कि नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा हो सकती है। हालांकि जानकारी सिर्फ यही मिल रही है या जो जानकारी दी गई हमें हमारे सूत्रों के हवाले से, वो जानकारी सिर्फ यही दी गई कि नीतीश कुमार दिल्ली जा सकते हैं। अब दिल्ली क्यों जाने वाले हैं, किस लिए जाने वाले हैं, उनके दिल्ली जाने की कई वजह होती है। उनके दिल्ली जाने की एक वजह यह भी होती है कि भाई उनको अपना रूटीन चेकअप भी कराना पड़ता है या उनके आंख में कुछ प्रॉब्लम होती है, उनके आंख का ऑपरेशन हुआ था, उसके चेकअप के लिए शायद नीतीश कुमार दिल्ली जाते रहे हैं, तो उसके लिए जाएंगे। या कोई और वजह है, कोई विरुद्ध राजनीतिक वजह है जिसके लिए नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे। तो जो जानकारी मिली सिर्फ इतनी मिली कि वो दिल्ली जा सकते हैं। उनके दिल्ली जाने की चर्चा, मतलब दिल्ली जाने की जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा हो सकती है। लेकिन जो हमारी समझ कहती है या जो थोड़ी बहुत जानकारी हमने और जुटाने की कोशिश की फिर बाद में, तो नीतीश कुमार और जानकारी से ज्यादा ये अपनी समझ पर मैं बात कर रहा हूँ, हमारी राजनीति को समझने की या नीतीश कुमार को समझने की जो थोड़ी बहुत समझ मुझ में है, उस आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाना चाहते हैं। एक आंख दिखाने वो दिल्ली जाते हैं। आंख दिखाने का मतलब है कि वो अपनी आंख का इलाज कराने दिल्ली जाते हैं, लेकिन इस बार शायद वो बीजेपी को आंख दिखाने दिल्ली जा रहे हैं। आपने देखा कि कैसे नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर गए और चर्चा थी कि बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है, भाजपा के बड़े नेताओं के साथ वो मिलेंगे, लेकिन बीजेपी के किसी बड़े नेता से उन्होंने मुलाकात नहीं की वापस, और मुकर्रर वक्त से पहले वो दिल्ली से पटना लौट आए। और उसके बाद चर्चा उल्टे खबर ये चलने लगी या उल्टे खबर ये आई कि इंडिया गठबंधन के नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है दिल्ली में। तो नीतीश कुमार ये मैसेज देते रहना चाहते हैं। नीतीश कुमार भी ये बहुत क्लियर नहीं करना चाहते हैं। ये ठीक है कि नीतीश कुमार ने ये कहा कि भाई 2 बार इधर उधर हो गए, अब इधर उधर नहीं होंगे, लेकिन देर से कहा। जब लालू यादव ने ऑफर दिया और ऑफर के तुरंत बाद उनसे इसका रिएक्शन मांगा गया तो वो मुस्कुरा कर चल दिए।
वो मुस्कुराए और चल दिए। उन्होंने तब नहीं कहा कि दो बार इधर उधर हो गए, हमसे गलती हो गई। तो उनका जो रिएक्शन रहा वो देर से आया। तो नीतीश कुमार भी चाहते हैं, वो भी सस्पेंस बनाकर रखना चाहते हैं कि भाई बीजेपी भी थोड़ा परेशान रहे। आपने हमारे नेतृत्व के सवाल पर, आपने हमारे सीएम बनने के सवाल को लेकर अगर चुप्पी साध रखी है, उसको लेकर कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक पर छोड़ दिया है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक डिसाइड करेगी, तो आप भी सस्पेंस में रहिए, हम दिल्ली क्यों जा रहे हैं। नीतीश कुमार ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा रास्ता भी खुला हुआ है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि ये खबर बने या ये मैसेज जाए बीजेपी को कि इंडिया गठबंधन के वो करीब फिर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं से वो मुलाकात हो रही है। चर्चा है, खबर है कि नीतीश कुमार जब दिल्ली जाएंगे तो इंडिया गठबंधन के किसी बड़े नेता से उनकी मुलाकात हो सकती है। खबर तो इस बार भी उनके दिल्ली दौरे को लेकर आई कि इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन कोई तस्वीर सामने नहीं आई और कोई बहुत पुष्ट जानकारी सामने नहीं आई। तो खैर नीतीश कुमार चाहते भी यही है कि कम से कम बीजेपी को ये पता चलता रहे, बीजेपी तक ये मैसेज जाता रहे कि भाई हमारी मुलाकातें हो रही हैं, हम भी अपनी तरफ से लगे हुए हैं, आप थोड़ा परेशान रहिए, आपको हमारी बात मानना पड़ेगा। देखिए नीतीश कुमार किसी भी हद तक जा सकते हैं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के मुंह से ये कहलवाने के लिए कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अगर एनडीए को बहुमत मिला तो मुख्यमंत्री वही होंगे। मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी इस बात पर अड़ी हुई है कि भाई मुख्यमंत्री हम आपको बनाएंगे नहीं, मुख्यमंत्री का फैसला बाद में होगा, चुनाव नतीजों के बाद होगा। हाँ इतना जरूर है कि आपके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, आपके नेतृत्व पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री आप होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बीजेपी चूंकि इस बात की गारंटी नहीं दे रही है, अमित शाह इस बात की गारंटी नीतीश कुमार को नहीं दे रहे हैं कि आप ही मुख्यमंत्री होंगे, तो नीतीश कुमार भी ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई हमारी करीबी, हमारी नजदीकी इंडिया गठबंधन के साथ बढ़ रही है। या ये मैसेज देने के लिए और मजबूती से देने के लिए कि भाई हम दूसरा रास्ता तलाशने की तरफ बढ़ रहे हैं, वो दिल्ली जा सकते हैं और फिर नीतीश कुमार के लिए फायदे का सौदा है कि ये खबरें चले, खबरें बने कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के करीब बढ़ रहे हैं, दिल्ली में उनकी इंडिया गठबंधन के नेताओं से मुलाकात हो रही है। मुलाकात हो न हो, तस्वीर सामने आए या न आए, तो ऐसी तस्वीर सामने आ सकती है। एक दूसरी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, हो सकता है कि दिल्ली से अमित शाह खुद ही या अमित शाह का दूत बनकर कोई नेता मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार से मिले और उसके बाद मीडिया को ये बाइट दे दिया जाए, मीडिया को ये बयान दे दिया जाए कि नहीं नहीं कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कोई सस्पेंस नहीं है। और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व को भी ये बहुत क्लियर है कि नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे। तो ये अभी हो नहीं रहा है, ये हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ नीतीश कुमार की जिद है कि भाजपा को सामने आकर ये करना पड़ेगा। बिल्कुल नीतीश कुमार की ये जिद जो है वो मुझे लगता है कि इसी जिद के कारण लालू प्रसाद यादव ने भी बयानबाजी दे दी है। जैसा आप बता रहे हैं कि खबरें लगातार नीतीश चाहते कि ऐसी चलती रहे, लालू प्रसाद यादव का वो राजनीतिक कंधा इस्तेमाल करना चाहते हैं बीजेपी के ऊपर दबाव डालने के लिए। नहीं, लालू यादव और नीतीश कुमार तो खैर अभी बीजेपी के दोस्त हैं, भले ही सहमत का खेल चल रहा है लेकिन हैं तो उन्हीं के साथ। लालू यादव के दुश्मन नीतीश कुमार नहीं है, वो तो बीजेपी है। तो लालू यादव ने एक चाल चली कि भाई नीतीश कुमार को ऑफर दे दिया जाए, नीतीश कुमार के मन में भी रहे कि भाई दरवाजा खुला हुआ है, तो नीतीश कुमार बीजेपी को परेशान करते रहे, नीतीश कुमार बीजेपी पर दबाव डालते रहे, बीजेपी परेशान रहे, इसलिए नीतीश कुमार को ऑफर दे दिया कि भाई दरवाजा खुला है, नीतीश बाबू आप भी अपना दरवाजा खुला रखिए। जी चलिए देखिए, तो नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की चर्चा एक बार फिर से उठने लगी है। ये लास्ट वेकअप एक तरीके से कहा जाता है, लास्ट वार्निंग भी एक तरीके से कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए नीतीश दिल्ली जा सकते हैं। जो अमित शाह की चुप्पी है उसे तोड़वाने भी जा सकते हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद अमित शाह या जेपी नड्डा का कोई ऐसा दूत जो सीएम आवास पे इसकी गाड़ी घुसेगी, नीतीश को मनाने की भी तैयारी की जा सकती है। और उसके निकलने के ठीक बाद नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे, अमित शाह की तरफ से ये बयान आ जाएगा।
तो क्या होता है बिहार की राजनीति में अगला कदम, उस पर हमारी निगाहें रहेंगी। आपकी निगाहें 4 पीएम पर होनी चाहिए। चर्चाएं बिहार की राजनीति से जुड़ी तमाम चलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।